इसलिए हमारे को ऐसा नेता चाहिए मदन सिंह चौहान जैसा। लेकिन बीजेपी पार्टी जिसको टिकट देगी, देखो हम उसके साथ में हैं, हम पार्टी के। यूँ नहीं लग रहा कि स्टेट में भी बीजेपी डापाचूक लाग रही, सब नेता लगे। मेरे को पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कमल के फूल के साथ हूँ। पार्टी जिसी को भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा। अभी आज 2003 के बाद गुजरात में कभी दंगे हुए भी नहीं है, आपने देखा है कभी? राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से, खासतौर से भाजपा की परिवर्तन यात्रा नाथद्वारा में आज पहुंचने वाली है और इस परिवर्तन यात्रा के स्वागत को लेकर युवाओं का उत्साह आप देख सकते हैं बड़ा ही, जैसे भाजपा के साथ ही संगठन और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जयकारों से वातावरण चौतरफा गूंज उठा है। जगह जगह इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए देर रात तक आप देख सकते हैं कार्यकर्ता डटे हुए हैं कि किस तरह से भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है। और हमारे साथ में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं जिनमें टोपी पहन रखी हैं, किस तरह से मुस्तैद हैं। अंधेरा हो चुका है लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। क्या नाम है? महिपाल सिंह चौहान। कहाँ से आए हो? कमनौर से। तो ये कितने बजे आए हो? अब क्या कितनी देर में आने वाली है रैली? आधा घंटा और लगेगा, आ रही है रैली। तो लेट ज़्यादा नहीं हो गए? लेट तो हुए पर क्या करें, जोश फुल है। जोश फुल है। खाना वाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया अभी तक। तो क्या लग रहा है ये इस बार सत्ता बदलेगी या यही रहेगा? नहीं बदलेगी। ये गहलोत साहब तो खूब मोबाइल वगैरह बांट रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। मोबाइल का ही कुछ नहीं है, मोबाइल तो सब लेते हैं। नहीं लग रहा है अभी ये टाइम तो पूरा बदलाव ही चेंज है। पूरा बीजेपी की पूरी तैयारी है, चल रहा है बीजेपी अच्छी तरह से। चेंज होगा 100% होगा। कांग्रेस वाला तो कह रहे इस बार वापस सरकार यही रहेगी। कांग्रेस से कुछ नहीं होगा, सामने दिख रहा है सब कुछ। आपके यहाँ तो सीपी साहब है, उनका नाम कहते हैं बड़ा नेता है, वो तो सीएम बनने वाले हैं। नहीं सीएम बनेंगे तो भी देख रहे थे, तो भी अभी ये टाइम तो बीजेपी होने वाला ही है। नाथद्वारा में क्या लग रहा है? नाथद्वारा में बीजेपी हो जाएगा पक्का। कांग्रेसी वाले तो कह रहे हैं कि नहीं इस बार तो हमारे सीपी साहब वही है ना सीएम बनेंगे। नहीं ये तो ये टाइम पूरा बीजेपी हो जाएगा। कारण क्या लग रहा है सर, पूरा माहौल ही चेंज है ये टाइम तो। क्या नाम है? हाँ साहब, कल्याण सिंह नाम। कई लाग रहे हो आपके? अब की बार राजस्थान में चेंज हो गई, चेंज माहौल। कारण क्या आप जान रहे हो, सब लड़ाई झगड़े किधर क्या कुछ मतलब उल्टा सुल्टा ही हो रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ना कुछ भी नहीं। तो यूँ लाग रही बीजेपी में तो डापा चुके सब अब के वसुंधरा अलावा नरे ही नेता भी रहा है। बीजेपी तो मोदी जी नाम में आ गया वोट। मोदी जी चलेगा। तो मोदी जी 2013 में चालियो, वो 18 में चालियो और वापस 23 में भी चालियो। 23 में चलेगा। लोकल स्तर मुद्दों पर अब की बार बहुत जोश है। सीएम कौन भी? सीएम तो मोदी जी बनाएगा। वे तो पीएम है, वे तो प्रधानमंत्री है। सीएम तो बनाएगा, बीज बनाएगा। अभी बार चेहरों का नहीं है। तो कई चेहरों है आपके। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम। कई नाम है? लक्ष्मी लाल लोहार। कई लाग रहे हो आपकी? अब की बार तो बीजेपी सरकार ही बनेगी। कहाँ से हो आप? मैं सेमा से। तो आपके नाथद्वारा की स्थिति लाग रही? नाथद्वारा में अब की बार बीजेपी आएगा। क्यों आएगी? परिवर्तन चाहिए हो अब की बार। कांग्रेस वाला तो कह रहा है कि सीपी साहब अतरो काम करे दो है कि अटे सब खुश है, बिल्कुल अब चेंज वालों का नहीं है। मगर बाकी सब कुछ है, मगर आपने अब की बार बीजेपी चाहे। अच्छा, चैन सिंह नाम है। कटे बिराजो। मैं उरिया रहा हूँ। कई लाग रहे हो अब ये सब कार्यकर्ता तो कह रहा है कि ये एक तरफा है। तो मैं ये कांग्रेस वालों बात करूं तो वही कि एक तरफा है, तो अभी नहीं कोई एक तरफा। इस बार बीजेपी की लहर है और नाथद्वारा में मदन सिंह चौहान के साथ में है, उनकी लहर ही चल रही है फुल। इस बार ये आएंगे फाइनल है। आप देखो युवा को जोश सब साथ में, आप देखो। इस बार सीपी जोशी की इस बार फिर से मैटर नहीं खत्म है पूरा। तो वो तो कहते हैं बड़ा नेता है। कोई बड़ा नेता नहीं, हमने पहले भी हराया इनको एक वोट से। सोच लेना, मुख्यमंत्री पहले बन रहे थे, अभी तक सपना ही है और सपना ही रहेगा। फाइनल तो कारण क्या है कि इनके प्रति इतना आपको लग रहा है? आप तो बीजेपी से हो, वो कांग्रेस से हैं, लेकिन इनकी क्या कारण है कि इनकी वजह से हारेंगे? वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, बड़े नेता हैं, आम लोगों की पहुंच से दूर है। हमारे जैसे लोगों को पूछते नहीं है आके। जमीन लोगों को कभी आज तक हमारे से पूछा ही नहीं कौन कार्यकर्ता है क्या है। और केवल कोई काम कुछ नहीं है। उनके जो स्तर के जो खास लोग हैं उनसे काम करवा रहे हैं, उनका ही काम कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। हमारे कोई ना तो बातचीत, कोई कॉल कर बात जवाब कुछ नहीं है उनका बस। इसलिए हमारे को ऐसा नेता चाहिए मदन सिंह चौहान जैसा। ये जमीनी नेता हैं, हर चीज़ से सक्षम है, हर इंसान को तवज्जो देते हैं, इस टाइप के नेता हैं। ऐसे ही नेता चाहिए हमारे को।
आम जनता है हम। पहले मुख्य रूप से जैसे आपके कल्याण सिंह जी चौहान थे जिन्होंने 1 वोट से उनको हराया, तो उनका कैसा फीडबैक रहा? पहले अगर बीजेपी के देखें तो वो भी तो उनके चेले ही थे। नहीं, वो चले थे लेकिन वो जमीनी नेता थे। रियल अच्छी बात है, वो जमीनी नेता थे, आज वो नहीं है। आज हमारे को जमीन नेता चाहिए, तो आज हमारे को मदन सिंह जी बहुत अच्छे चेहरा मिले हैं। इस बार तो नहीं, दावेदार तो बहुत सारे हैं, महेश प्रताप सिंह जी भी है और भी दावेदार। हाँ, दावेदारी बहुत जने कर रहे हैं देखो, लेकिन बीजेपी पार्टी जिसको टिकट देगी देखो हम उसके साथ में हैं। हम पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता हैं और उनके साथ रहेंगे। जिनको वोट देगी, मतलब जो भी सीट देगी उनके साथ रहेंगे हम। क्या लग रहा है टिकट किसको मिलेगा इस बार? टिकट देखो अभी तो लग रहा है साहब का, मदन सिंह जी का लग रहा है, अच्छा प्रभाव है पूरे क्षेत्र में, इनका भी बोलचाल रखा है पूरा। मोदी जी रो नाम भारी बड़ी घटे स्टेट में वसुंधरा जी रो। नहीं, वसुंधरा जी देखो हम कुछ नहीं, वसुंधरा जी बहुत बड़े नेता हैं, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक चेहरा कोई क्लियर नहीं है मुख्यमंत्री का, कोई भी दावेदार हो सकता है। दोनों का है, अच्छा वर्चस्व है, दोनों का नाम चल रहा है। तो यूँ नहीं लग रहा कि स्टेट में भी बीजेपी डापा चुक लाग रही, सब नेता अलग अलग ही नहीं, बीजेपी एक तरफा आएगी। आप 150-200 प्लस आएगी, लेकिन सीएम और ये यानी जो 4 यात्रा निकली, हर बार एक ही बार 4 भुजानाथ रास मंजिलों रवाना हुए। तो 4 बजे नाथ तो है तो यहीं से स्टार्ट है, जो यहीं से जो नहीं यूँ दिख रही है ना वसुंधरा जी, अब उन्होंने अकेला दर्शन करेंगे गया यात्राओं पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पसंद करके जाएंगे ना, नेता है वो सब करेंगे। लेकिन यहीं से आप देखना इस बार बीजेपी का ही झंडा रहेगा, वो फाइनल बीजेपी सरकार ही बनेगी। आप चलो ये देखो, कार्यकर्ताओं की मुख्य रूप से बातें हैं, कार्यकर्ताओं के अलग अलग दावे भी हैं कि निश्चित तौर पर इस बार बदलाव की जो बयार दिख रही हैं। यहाँ पर नाथद्वारा में नाथुवास गौशाला के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर ये सभी कार्यकर्ता जो खड़े हैं परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं से और भी बातचीत करते हैं। आप आगे आओ और पाछे कटे जी रहा, आओ कहाँ रहते, कहाँ हो आप? कुटवा कई लेवाना है सर के मदन जी के सपोर्ट में। अच्छा, तो ये कई लाग रही हो अब के गाँव री कई हवा है कहीं टाइप रही बीजेपी चल रही चेंज भी कारण भी आएंगे। आप तो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, फूल लगे रखी हो, तो वही कई सालों से बीजेपी है। नहीं तो आप बीजेपी हो, लेकिन आप विधायक तो कांग्रेस रहा मंत्री नहीं, बीजेपी 100%। सीपी साहब नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ये काम तो खूब कराया, काम भली कराओ पानो, दूसरों गलत काम नरो विरोध कई भी वजह से मतलब यूँ अत्याचार बहुत विरोध कहीं टाइप रहो। चलो ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं कि इनके मुख्य रूप से जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर भी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके लिए समय नहीं है। बड़े नेता हैं तो बड़े नेताओं की वजह से उनमें आक्रोश है। नाथुवास में श्रीनाथ जी की गौशाला के बाहर भाजपा के दावेदार मदन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन यात्रा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ मदन सिंह जी हमारे साथ में हैं। मदन सिंह जी, क्या लग रहा है, क्या तैयारी कर ली है, कितने कार्यकर्ताओं के साथ में परिवर्तन यात्रा की स्वागत? मेरे को कल मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन के ऊपर भी आपने देखा होगा हज़ारों की संख्या में लोगों को एक यूँ है कि मदन सिंह जी हमारे साथ रहे और हमारी सेवा करें। मेरे को कह रहे हैं कि आप 45 साल तो 44 साल से हो गए, आप 45 में आप रिटायरमेंट ले लो और हमारी सेवा करो। और यहाँ परिवर्तन चाहिए और बिल्कुल यहाँ परिवर्तन लाएंगे। और नाथद्वारा की विधानसभा के तन मन धन से मैं जुड़ा रहूँगा। और मेरा कहना यही है कि मैं ऐसी कोई दावेदारी नहीं है कि मेरे को पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कमल के फूल के साथ हूँ, पार्टी जिसी को भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा। गुजरात में आपके कारोबार है और वहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले सीएम थे और अभी प्रधानमंत्री है। कि 2003 के पहले गुजरात में इतने सारे दंगे होते थे, अभी आज 2003 के बाद गुजरात में कभी दंगे हुए भी नहीं है। आपने देखा कभी? पहले कब कर्फ्यू लग जाएगा पता नहीं था। और 2003 से बिंदास व्यापारी धंधा कर रहा है, रात की 11 बज रही है, 12 बज रही है, लेडीज़ कहीं भी घूम रही है, वो वहाँ पे ऐसा कभी बलात्कार के ऐसा कोई निशान नहीं होता। और राजस्थान की जो आप देख रहे हो घटना, बलात्कार, अत्याचार और कन्हैया लाल की हत्या, आपने कल वो देखा होगा खमनोर में, उसके बारे में भी आपको बताइए कि मेवाड़ के राजा कौन है, वो एकलिंग नाथ है। और वो कुछ भी बता रहा, वो धर्म तो रखा ही नहीं है उन लोगों ने। कांग्रेस की सरकार ने सनातन धर्म तो खत्म ही कर रहे। तो कांग्रेस भी अभी यूँ लग रहा है कि भगवामयी होने लगी है। देखो आपने भी देखा होगा पहले कभी राहुल गांधी मंदिर में नहीं जाता था, अभी मंदिर में भी जा रहा है। और वो अब उनके बारे में अपने क्या कहें, चुनाव के हिसाब से जा रहे हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी वहाँ वो झिमड़ बना रहे हैं। और यहाँ राजस्थान में अशोक जी
गहलोत पुरुषकारी कर रहे हैं, देख लो आप। और विकास का नाम लेते हो, विकास कहाँ है? आप जाओ, एक आध रोड कहीं बना दिए, बाकी विकास मुझे तो ऐसा कोई विकास लग नहीं रहा है नाथद्वारा का। नहीं, बताते हैं कि जैसे कांग्रेस वाले तो जहाँ भी सभा हो रही है उन सभाओं में एक ही दावा करते हैं, ये 4 लेन उन्होंने बनाई है, ये रेल ना बनियाना तक वो लाया है, ये जो चीज़ें दावा करते हैं। दावा तो करने में तो बहुत सारे पहले भी बोला कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन गिनते रहो, मुझे तो ऐसा कोई लगा नहीं है। लोकल क्या मुद्दे हैं नाथद्वारा के? ये बड़े मुद्दे हैं, इसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे लेके जा रही है और इसके माध्यम से पार्टी चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पार्टी तो देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि विकास ही है। गुजरात का आप जाके देखो कैसा विकास है, और नाथद्वारा का क्या विकास है? कुछ भी विकास नहीं है। आपके अलावा भी जैसे दावेदार और भी हैं, महेश प्रताप सिंह जी जो पहले लड़ चुके हैं वो है, और भी जो दावेदार हैं, अगर किसी दूसरे को टिकट मिल जाता है तो बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा उनका, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल तय दिल से मैं उनका समर्थन करूंगा वो। मतलब आपका कहने का मतलब टिकट भी किसी को दे दे लेकिन फिर भी यहाँ कमल का फूल ही खिलेगा? बिल्कुल कमल का फूल ही खिलेगा। चलो, ये थे मदन सिंह जी मुख्य रूप से जो दावेदार हैं, और आपका मुख्य रूप से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और उसी के तहत धरातल पर उतरेंगे, और उसके साथ ही परिवर्तन की जो बयार हैं नाथद्वारा विधानसभा के साथ ही पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। प्रदेश में भी इस बार सत्ता परिवर्तन होगी और इसके साथ ही फिर राजस्थान में कमल खिलेगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद।